ये क्या है? ये गोलीय दर्पण है। क्या है? ये गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण कैसे पता चल रहा है? अगर ये समतल दर्पण होता तो इसमें पड़ने वाली जो प्रकाश की किरण होती वो सीधी, क्योंकि ये रेस सीधी जा रही है तो सीधी वापस मुड़ती। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? टकराने के बाद, इस दर्पण के सतह से टकराने के बाद ये प्रकाश की किरणें क्या हो रही है? वापस आ रही है तो दूर दूर हो जा रही है। क्या हो रही है? दूर दूर हो जा रही है। किससे दूर हो रही है? मुख्य अक्ष से। मुख्य अक्ष से दूर हो रही है। तो इनका फोकस बिंदु कहाँ होगा? जहाँ पे ये किरणें एक दूसरे से मिलती है वही उसका फोकस बिंदु होता है। ठीक है, तो क्या इस तरफ ये कहीं मिलेंगी? दर्पण के सामने तो ये कहीं नहीं मिलेंगी क्योंकि ये तो दूर जा रही है एक दूसरे से। तो ये मिलेंगी नहीं। तो ये मिलेंगी किस तरफ? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे। तो जब उधर से तुम लोग देखोगे नीचे से तो इसमें कहीं ये तीनों रेखाएं, जो तीनों रेज हैं, किरणें हैं, ये मिलती हुई दिखाई देंगी। दिखाई दे रही है? उधर जाके देखो। इसमें देखो, इसके अंदर देखो, इसके अंदर मिलती हुई दिख रही है। तो जहाँ ये मिलती हुई दिख रही है वही दर्पण का फोकस बिंदु, दर्पण का फोकस बिंदु है। और ये वापस पलट के जब आ रही है तो ये एक दूसरे से दूर जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, किस तरह का ये इसका गतिविधि है? अपसारी है कि अभिसारी है? ये किरणों को दूर कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये अपसारी है ना? अपसारी है ना? लेंसेज से भी ऐसे ही होता है। एक लेंस जो होता है कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस, वो क्या होता है? अभिसारी। वो किरणों को पास ले आता है प्रिंसिपल एक्सिस के, है ना? और जो अवतल लेंस होता है वो किरणों को दूर ले जाता है। ठीक, अब हम इसको चेक करते हैं। ये कैसा वाला दर्पण है? ये देखो, इसके प्रतिबिंब से आपको पता चल जाएगा कि ये अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है। ये कहाँ जा रहा है? इसके किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ जा रही हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के पास जा रही है या दूर जा रही है? पास जा रही है ना? बीच वाली रेखा की तरफ मुड़ जा रही है। तो ये दूसरी तरफ इसका फोकस नहीं है, फोकस इसका इसी तरफ है ना? दर्पण के सामने। ये किस प्रकार का दर्पण है? ये अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है? ये अवतल है। ठीक है, जिससे परावर्तित किरणें सामने मिल जाएं मुख्य अक्ष पे, वो अवतल दर्पण है। और जिससे किरणें दूर जाएं, है ना? ये देखो, मुख्य अक्ष से दूर जा रही हैं। इसका फोकस दर्पण के पीछे है। ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है? उत्तल। और ये कैसा है? समतल। ये समतल नहीं है, ये भी अवतल ही है, क्योंकि इसमें भी थोड़ा बहुत जो है किरणें मुड़ रही है ना? मुख्य अक्ष की तरफ जा रही है। यानी कि इसका ये जो वक्र तल है, ये इसकी गहराई कम है, लेकिन फिर भी ये भी जो है ये क्या है? अवतल ही है। ये भी अवतल, अंदर से गहरा है। ठीक है, ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि ये दर्पण उत्तल है कि अवतल। मेरे पास एक दर्पण है जो संभवतः समतल दर्पण है। ठीक है, हम उसको चेक करते हैं कि उससे इमेज कैसी बनती है ना? अब इसमें की थोड़ी सी कलई छूट गई है ना? हाँ। पेंट छूट गया है। तो जितनी दूर पेंट छूटा है उससे प्रकाश आर पार जा रहा है। हमको पीछे से दिखाई दे रहा है, लेकिन जितनी दूर पेंट है उतनी दूर हमको दिखाई नहीं दे रहा। तो ये हिस्सा जो है दर्पण हो गया और ये हिस्सा क्या हो गया? कांच हो गया। समझ आ रहा है? तो हम दर्पण की तरफ फोकस करके जब देखते हैं, गोल आकार में कटा है इसीलिए बहुत अच्छे से नहीं पता चल रहा, लेकिन हाँ देखो, इससे जो रेखाएं परावर्तित हो रही है वो सीधी आ रही है वापस। एकदम सीधी। यानी जो आपतित किरणें हैं उसी पे परावर्तित किरणें भी पड़ रही है कि नहीं? तो इससे क्या पता चलता है? ये दर्पण समतल है। क्या है? समतल। ये दर्पण समतल है। अब जब इसमें तिरछे किरणें पड़ेंगी, देखो तिरछे जब किरणें पड़ती हैं तो ये
आपतित किरण हुई, और ये टकरा के जो इधर आ रही है वो परावर्तित किरण है। और जिस बिंदु पे ये टकरा रही है, अगर उस बिंदु पे हम एक 90 डिग्री का लाइन खींच देते हैं ऐसे करके, ठीक है, एक स्केल लेके आओ, स्केल और पेंसिल लाओ, डी है प्रोट्रैक्टर, शानदार शानदार, अब ये दिखाओ, इसका वीडियो बनाओ। देखो हमने एक ये लाइन खींची है और इस पे हमने इस बिंदु पे 90 अंश का कोण बना दिया, ठीक। ठीक है ना। अब ये जो है, अगर हम दर्पण को, समतल दर्पण को ऐसे रखते हैं, ठीक है, ऐसे, और हम प्रयास करते हैं कि ये जिस बिंदु पे ये अभिलंब हमने बनाई है, अभिलंब कहलाता है, जो इस सतह से 90 अंश का कोण बनाता हुआ रेखा है वो अभिलंब है। इस पे हम आपतित किरण को, यानी पड़ने वाली किरण को इसी बिंदु पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। तो इसको जब नीचे झुकाते हैं तो हम पाते हैं कि एक कोण बनता है परावर्तित किरण के द्वारा अभिलंब के साथ, ठीक है। कौन सा कोण है? ये वाला। एक तो ये कोण है जो आपतन कोण कहलाता है, एंगल आई, ठीक है, और आर। और जब ये टकरा के वापस आती है तो ये होता है एंगल आर। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा सेम होता है। अगर ये 30 अंश का होगा तो ये भी 30 अंश का होगा। अगर ये 90 अंश का होगा तो 90 अंश का होने के लिए इसको यहाँ से आना पड़ेगा, है ना, तो ये सीधा ही चला जाएगा। अगर ये 45 अंश का होगा तो ये भी 45 अंश का होगा। समझ आ रहा है? जितना इसका एंगल बढ़ाओगे उतना ही इधर वाले परावर्तन कोण का भी एंगल बढ़ेगा, ठीक है।